वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिवा गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ मैथ्स विद फन। अभी तक हम क्लास 7 का एक क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, जिस क्लासेस में हमने बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने उसकी कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू किया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, दैट मीन इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर टाइम का शॉर्टेज नहीं हुआ तो हम आज डिवीज़न प्रॉपर्टीज़ भी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम उसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है, पहली क्लास में आपने नहीं पता किया है कि एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपने ये सब पता नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें। सबसे पहले आप वही वीडियो देखें, तभी आप इसे देखें, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि फर्स्ट क्लास में जो कराया गया है वो इससे सेकंड क्लास में कनेक्ट करता है। अगर आप सेकंड क्लास डायरेक्टली आकर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो शायद फिर मैं भी नहीं आपको समझा पाऊँ कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले आप जाके प्रीवियस वीडियो देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है। ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में क्या होता है, फर्स्ट केस आता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। क्या केस आता है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन्स क्या है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, या तो फर्स्ट वाला नंबर पॉजिटिव होगा या सेकंड नंबर वाला पॉजिटिव होगा, कुछ भी हो सकता है वो तो लेकिन आंसर क्या होता है हमारा, आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। ये किस बेस पे होता है, इसका भी हमने लास्ट टाइम बेस बताया था आपको। प्लस और प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, और प्लस माइनस होता है माइनस। ये हमारे रूल्स होते हैं। अब याद करने का बहुत इजी वे है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आपको क्या करना होता है, जहाँ पे सेम साइन दिए हुए हैं, अगर आपको साइन सेम दिए हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर आपके डिफरेंट साइन हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। उसी बेस पे हम यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे डिफरेंट साइन है, देखिए दोनों कॉलम में डिफरेंट साइन है, इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टीज़ कहती है कि हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। हम इसके लिए एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, जस्ट सपोज 2 × -3, एक मैंने 2 लिया और एक -3 लिया, इधर क्या कर दिया, -2 लिया और इधर 3 लिया। तो देखिए 2 × 3 इज ऑल्सो 6, 2 × 3 इज ऑल्सो 6, और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यही हमारी मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट केस होता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी हमसे कहती है अगर हमारे दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। लुक एट हियर, हमने पहले अभी बताया कि जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी हमारा टर्म पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ले लीजिए, आपको अगर सेम एग्जाम्पल लेना है तो वही सेम लेते हैं, -2 एंड -3, और 2 × 3 इज 6। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस अभी जस्ट बताया कि माइनस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। तो ये प्लस का साइन होगा, जिसे हम लिखते नहीं है कभी भी इस तरीके से, सॉरी +6, लेकिन +6 हम कभी लिखते नहीं हैं, हम इसे 6 लिखते हैं हमेशा, क्योंकि जो जिस टर्म के आगे कोई भी साइन नहीं लगा होता उसे पॉजिटिव टर्म माना जाता है। उसके बाद आ जाइए 3 और मोर नेगेटिव। अब क्या कह रहे हैं ये कि या तो आपके 3 नेगेटिव टर्म्स होंगे, ये 3 से ज़्यादा होंगे, या मोर देन 3 होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या काउंट करने हैं, माइनस कितने हैं, क्या काउंट करने हैं, माइनस काउंट करने हैं कि आपकी जो नंबर दिया है, आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें कितने माइनस हैं। तो अगर -3 आए, सपोज 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो इनके लिए क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है कि अगर आपके ऑड इंटीजर्स आते हैं, यानी ऑड टाइम्स नेगेटिव आता है, यानी 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम, 11 टाइम, अगर आपका ऑड इंटीजर्स आता है तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। अगर आपका इवन इंटीजर है, यानी इवन टाइम्स आपके पॉजिटिव आते हैं, दैट मीन 4, 6, 8, 10, इस तरीके से इवन इंटीजर्स, इवन टाइम्स इंटीजर्स नेगेटिव है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे, -3, -2, -1 और -6। ओके, एक है ये और एक इसमें से ही हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं। ओके,
लुक एट हियर, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। ओके, लुक एट हियर, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। ओके, अब इसके बाद क्या है, माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अभी अभी बताया, भूलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, भूलना नहीं है। माइनस माइनस होता है प्लस। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। एंड माइनस माइनस क्या होता है, अगेन प्लस। क्या होता है, प्लस। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा 36। तो हमने क्या कहा था, जब इवन टाइम है 1 2 3 4, 4 इज़ अ इवन नंबर। अगर इवन टाइम है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। एंड सेम एज -3 and 2 प्लस, प्लस और माइनस माइनस, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो -6 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। जब माइनस का 6 आएगा, और वही हमने सेम कहा था, अगर आपका नेगेटिव नंबर ऑड टाइम्स है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका इवन टाइम्स आपका नेगेटिव इंटीजर्स क्वेश्चन में होगा। इज इट क्लियर? आई एम श्योर यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉजर प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने लास्ट क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में भी हमने वही प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन की क्लॉजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वही सेम हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं, जस्ट सेम एज a इंटू बी इज इंटीजर। दैट मीन क्या कह रहे हैं, अगर आप दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका इंटीजर ही आएगा। ये क्लॉजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है। लास्ट क्लास में भी हमने कहा था, अगर a प्लस बी कर रहे हो तो भी इंटीजर आएगा, a माइनस बी कर रहे हो तो भी इंटीजर आएगा। सेम हम यहाँ कह रहे हैं, a इंटू बी करेंगे तो भी हमारा इंटीजर ही आंसर आएगा। दिस इज आवर क्लॉजर प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हमने क्लॉजर अंडर एडिशन एंड क्लॉजर अंडर सब्ट्रैक्शन की थी, और आज हम क्लॉजर अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इज इट सेम? ओके, नेक्स्ट थिंग इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी कोई चेंजेस नहीं है। a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। लास्ट क्लास में क्या था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, बिकॉज ऑफ दिस इज एडिशंस। बी रिमेंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए होती है, ये सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न के लिए नहीं होती है। इज इट क्लियर? इसे कभी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में अगर लिखा गया है तो आई एम श्योर नॉट इक्वल करके लिखा जाएगा, कभी भी इक्वल नहीं होंगे ये टर्म्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी हमेशा हमेशा मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस के टर्म्स के लिए ही की जाती है। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पे भी वही सेम वैल्यूज़ पुट करके देख लें। सपोज 5 and 3 and 3 and 5. Look at here, 5 3s are 15 and 3 5s are also 15. So कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a का मल्टीप्लाई b से करिए या b का मल्टीप्लाई a से करिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, a इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो इंटू ए इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन आप ज़ीरो का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करिए या नंबर का मल्टीप्लाई किसी ज़ीरो से करिए, आंसर ज़ीरो ही आएगा। आई एम श्योर ये तो पॉइंट सबको क्लियर होगा। यस, क्या था कि ज़ीरो का मल्टीप्लाई 11 से करें या 11 का मल्टीप्लाई ज़ीरो से करें, आंसर ज़ीरो ही आना है। तो सेम आप 11 का ज़ीरो से करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, 11 का ज़ीरो से करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, तो दैट्स ऑल्सो ज़ीरो। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो में बताया गया है कि आप a का इंटू, दैट मीन किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई ज़ीरो से करें तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। यही हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो प्रॉपर्टी होती है फॉर इंटीजर्स। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी की बात जब भी आ जाए तो वहाँ वन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? जब भी आइडेंटिटी की बात आ जाए तो आपको किसकी बात की जा रही है, वन की बात की जा रही है। तो सेम आपसे कहा गया है a का मल्टीप्लाई वन से करिए या वन का मल्टीप्लाई a से करिए, आंसर a ही आना है। दैट मीन कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे सपोज 31 का मल्टीप्लाई वन से करिए
या 1 का मल्टीप्लाई 31 से करिए, आंसर 31 ही आना है। ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बी रिमेंबर वेन एवर वी टॉक अबाउट द आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़, तो टॉक अबाउट 1, कब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी टर्म से कर रहे हैं, हमें आंसर सेम वही इंटीजर ही लाना है। दैट मीन लाना नहीं है, वो खुद से आने ही वाला है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पे। ओके, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम एज एसोसिएटिव लास्ट टाइम की थी, जैसे हमने यहाँ पे किया था a + b = b + a, सेम यही है। लास्ट एडिशन प्रॉपर्टी में भी हमने यही किया था। एंड सेम ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए ही होती है, मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए ही होती है। ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं होती है। बी रिमेंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए सेटिस्फाइड करती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए सेटिस्फाइड नहीं करती हैं। तो सेम यहाँ भी हम वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। जैसे सपोज 2 × 3 × 5, सेम 2 × 3 × 5 क्या है, सेम आपको ब्रैकेट्स बनाने हैं और सॉल्व करना है। 2 × 3 = 6, 6 × 5, here 2 is same, 3 × 5 = 15। अब क्या करेंगे, 6 × 5 is 30 and 15 × 2 is also 30। तो हमारा बोथ साइड आंसर क्या आ गया, बोथ साइड हमारा 30 आंसर आ गया है। हम आज यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लाएंगे एडिशन के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। ये 2 प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसके अलावा हम डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कराया था, जिसमें मैंने जस्ट नॉर्मल टर्म्स आपको बताए थे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो को पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है या नेगेटिव कहा जाता है, मैंने सब कुछ उसमें डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो जस्ट वॉच इट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, आप उस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करिए। जब भी मेरी वीडियोस अपलोड होंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी क्लास की वीडियो आपके पास आ गई है, मैम ने अपलोड कर दी है। तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करिए और उसके अलावा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।